आज हम दरख्वास्त लिखने का तरीका सीखेंगे। प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त किस तरह लिखी जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो प्रिंसिपल साहब को मुखातिब किया जाता है, यानी बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, बखिदमत के बाद जनाब भी बाज़ जगह पे लगा दिया जाता है। जनाब, अगर आप जनाब लिखेंगे तो आखिर में प्रिंसिपल के बाद साहिब नहीं आता। दोनों का मतलब एहतराम के लिए होता है। तो उर्दू में जो है बार बार अल्फाज को रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो उससे जो खूबसूरती है मज़मून की वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए या तो हम जनाब लिखते हैं या प्रिंसिपल साहिब लिखते हैं, तो दोनों में से एक चीज़ लिखी जाती है। तो हमने बखिदमत प्रिंसिपल साहिब जो जुमले के लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हम अदारे के, जिस अदारे के वो प्रिंसिपल हैं उसका नाम लिखा जाता है कि वो कौन से अदारे में पढ़ाते हैं। क्योंकि हम ये दरख्वास्त पेपर्स में लिखते हैं, पेपर्स में आती है, तो उसके बाद हम जो है आगे तफसीलात नहीं लिखते कि कौन से शहर में है। शहर की जगह जो है हम अलिफ बे जीम डालते हैं। शहर की जगह अलिफ बे जीम लिखा जाता है। अब इसके बाद अगले हिस्से में दरख्वास्त में आते हैं जो अमूमन बच्चों से गलत लिखा जाता है। जनाबे आली लिखना होता है। बाज़ औक़ात बच्चों से जो है जनाबे आली नहीं लिखना आता है बच्चों को कि वो किस तरह लिखता है। तो जनाबे आली जनाब आली लिखा जाता है और वो दरमियान में लिखा जाता है। अगर आप राइट साइड पे लिख देते हैं या लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं तो ये दोनों तरीके गलत हैं। जनाब आली हमेशा पेज के दरमियान में लिखा जाता है। और जनाब आली, बाज़ औक़ात बच्चे जनाब आली की जगह अली लिख देते हैं, ये भी गलत है। और बाज़ औक़ात आला लिख देते हैं, ये दोनों तरीके, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। जनाब आली इस तरह लिखा जाता है, अली या आला, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। इससे आपके नंबर कट जाते हैं। फिर आगे हम दरख्वास्त के मतन की तरफ आते हैं। हम अमूमन जब भी किसी को मुखातिब करते हैं, किसी से कोई काम, तो हम नहायत अदब से गुजारिश करते हैं। तो इसलिए जब हम प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त लिख रहे हों तो नहायत अदब से गुजारिश है कह कर दरख्वास्त का आगाज़ किया जाता है। अब अमूमन जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जब भी हम दरख्वास्त शुरू करें तो पेज के 2-3 अल्फाज की जगह छोड़ के तब जो है दरख्वास्त का आगाज़ करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम उर्दू में देखते हैं, खूबसूरत बनाने के लिए, पैराग्राफ बनाने के लिए, हमें जो है पहली लाइन के जब हम आगाज़ करें तो 2 या 3 अल्फाज की जगह छोड़ के फिर जो है दरख्वास्त का आगाज़ करना चाहिए। फिर ताकि पता चल सके कि यहाँ से जो है मज़मून का आगाज़ हो रहा है। इसके बाद आपने जो भी दरख्वास्त लिखनी है, यानी अगर आपने ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त लिखनी है या बीमारी के लिए दरख्वास्त लिखनी है, तो 2 से या 3 लाइन में आप जो है अपना जो भी आपने मतन है वो बयान कर देना होता है दरख्वास्त का। यानी अगर ज़रूरी काम की दरख्वास्त लिखनी है तो वहाँ पे आप लिख देते हैं कि मुझे ज़रूरी काम है, इस वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। अगर आप बीमार हैं, स्कूल नहीं आ सकते, तो आप बीमारी का सर्टिफिकेट साथ अटैच कर देते हैं। बीमारी की वजह बता देते हैं कि बीमार हूँ, तकलीफ़ है कोई, तो कोई भी जो भी आपको वजह है वो आप यहाँ पे 1 या 2 लाइन में वो लिख के आखिर पे ऐन नवाजिश होगी लिखा जाता है। इसके बाद जो है आप आखिर पे बाज़ का अक्सर अमूमन बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि दरख्वास्त के आखिर में जो है वो ख़त वाला पैटर्न लिख देते हैं। ये दोनों चीज़ें
गलत हैं। ये दोनों चीज़ें ख़त के आखिर में लिखी जाती हैं। जब आप दरख्वास्त लिख रहे होते हैं तो वस्सलाम और खाकसार नहीं लिखा जाता, इसकी जगह आप लोग लिखते हैं अल आरिज़। अल आरिज़ का मतलब होता है अर्ज़ करने वाला, यानी दरख्वास्त लिखने वाला या दरख्वास्त करने वाला। तो उसके बाद आप जो है आखिर पे ये दोनों जो चीज़ें हैं आप लोग राइट साइड पे नहीं लिखते। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं इसको राइट साइड पे लिख देते हैं, जो कि गलत शुमार किया जाता है। अल आरिज़ और इसके बाद आपका ताबे फरमा शागिर्द। और इसके बाद आप लोग जब पेपर में दरख्वास्त लिखते हैं तो दरख्वास्त में नाम नहीं लिखा जाता। दरख्वास्त में नाम की जगह अलिफ बे जीम हम अमूमन लिख देते हैं, जो कि आम तौर पे लिखा जाता है। दरख्वास्त में पेपर में अपना नाम नहीं लिखा जाता। उसके बाद आप जो है रोल नंबर की जगह आप डॉटेड डॉटेड लगा सकते हैं, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं। क्लास का या स्कूल का जो आपका रोल नंबर या एडमिशन नंबर है वो नहीं लिखा जाता। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि आप दरख्वास्त जो लिख रहे हैं, किस तारीख को आप दरख्वास्त लिख रहे हैं। जब प्रिंसिपल साहब तक दरख्वास्त आपकी पहुंच जाती है तो उन्हें पता चले कि आपने किस दिन की छुट्टी लेनी है, किस दिन आपने रुख्सत ली है। तो उसके लिए जो डेट है वो आप लोग बिल्कुल अल आरिज़ के राइट साइड पे जो है वो डेट लिखी जाती है। अब डेट में अमूमन बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश स्टाइल में जो है वो डेट लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह जो डेट लिख देते हैं वो गलत तरीका है। ये इंग्लिश, जब आप उर्दू में दरख्वास्त लिख रहे हैं तो इंग्लिश स्टाइल में आप जो है इंग्लिश तरीक़ पे दरख्वास्त डेट जो है वो नहीं लिख सकते। आपने उर्दू तरीक़ में दरख्वास्त लिखनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आज 9 जून है तो ये सही तरीका है तारीख़ लिखने का, जो आप दरख्वास्त में लिखेंगे। और तारीख़ जो है वो राइट साइड पे लिखी जाती है। अल आरिज़ के बिल्कुल आप राइट साइड पे जो है वो तारीख़ लिखेंगे। तो ये था दरख्वास्त लिखने का तरीका, जो अमूमन के आपके पेपर्स में आती है लाजमी। तो आप इस तरह दरख्वास्त लिखें तो अमूमन आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर आप हासिल कर सकते हैं। कोई भी ज़बान जब हम सीखते हैं तो उसके लिए उसकी बुनियादी चीज़ें जो उस ज़बान के मुतालिक होती हैं वो सीखना ज़रूरी होती हैं। तो आज क्योंकि उर्दू ज़बान के मुतालिक हम चंद कवायद पढ़ेंगे कि उर्दू ज़बान के जो बुनियाद है वो किस तरह पढ़ी, क्या उसके जो है कवायद जिन पर हम अमल करके उर्दू के मुहावरा जात या जुमले वगैरह बना सकते हैं। तो उर्दू का जो सबसे पहला चीज़ है वो है लफ्ज़। लफ्ज़ जहाँ से उर्दू का आगाज़ लफ्ज़ अब आगे आपस में जाके मिलते हैं, जुड़ते हैं, फिर उनसे जुमले बनते हैं, जुमले से मज़मून बनते हैं, और मज़मून से आगे पूरी पूरी जो है हिस्ट्री की किताबें, दूसरी हम बातें लिख सकते हैं। तो लफ्ज़ की 2 इक़साम होती हैं। लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं। नंबर 1, जो पहली इक़साम है, जो पहली किस्म है वो है कलमा। कलमा कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनकर सुनने वाले को समझ आ जाए। लफ्ज़ कहते हैं ऐसा लफ्ज़, ऐसा हर्फ जिसको कलमा, ऐसे हर लफ्ज़ को कहा जाता है जिसको सुनकर सुनने वाले को समझ आ जाए। कलमा ऐसा लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जिसको सुनकर सुनने वाले को समझ आ जाए उसे कहा जाता है कलमा। मसलन किताब,
कलम, कुर्सी वगैरह। यानी जब भी इन अल्फाज का बोला जाएगा, इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाएगा, तो इनको सुनकर हमें किताब का जिक्र किया जाए तो पता चल जाता है कि कोई किताब है। कलम का, जिससे हम लिखते हैं। कुर्सी ऐसी चीज़ इस पर हम बैठते हैं, तो इन्हें कहा जाता है कलमा। अब हम दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं, जो है मुहम्मल। मुहम्मल ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जिनको सुनकर हमें समझ ना सके किसी बात की, जिनका कोई मायने नहीं होता, जो हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल तो करते हैं मगर उनका कोई मानी नहीं होता। इसकी तारीफ़ ये होगी, ऐसे अल्फाज जो बेमानी हों, उन्हें कहा जाता है मुहम्मल अल्फाज, मुहम्मल हरूफ। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं पानी शानी। तो पानी से तो हमको समझ आ जाती है कि पानी पीने वाली चीज़ है, मगर उसके साथ हम शानी ऐसे ही कह देते हैं अल्फाज के, जब हम रूटीन में बोल रहे होते हैं। इसी तरह रोटी शोटी, रोटी से तो हमें खाने वाली चीज़ समझ आती है, मगर शोटी ऐसे ही ज़ायद हरूफ हैं जिनका कोई मानी नहीं होता, मगर वो हम ज़ायद इस्तेमाल करते हैं।